भविष्य की सजाओं पर आत्मा विज्ञान के सिद्धांत, न्याय, चेतना और प्रगति। भविष्य की सजाओं के संबंध में आत्मा विज्ञान स्पष्ट, तार्किक और प्राकृतिक कानूनों के साथ गहराई से संगत सिद्धांत स्थापित करता है। ये सिद्धांत मनमानी सजाओं के विचार को पूरी तरह से दूर करते हैं और न्याय का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो चेतना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मा की निरंतर प्रगति पर आधारित है। पहला मौलिक सिद्धांत यह है कि कोई भी सजाएं बाहरी रूप से नहीं लगाई जाती हैं। आध्यात्मिक दुख किसी उच्च प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि यह आत्मा की अपनी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होता है। शरीर की मृत्यु के बाद चेतना जीवित, स्पष्ट और सक्रिय रहती है, जो जीवन भर अपने भीतर जो कुछ भी बनाया है उसे अधिक तीव्रता से अनुभव करती है। एक और आवश्यक सिद्धांत अनुपात का है। भविष्य की सजाएं हमेशा कार्यों की नैतिक गंभीरता, उन्हें प्रेरित करने वाली मंशा और आत्मा की जागरूकता के स्तर के अनुसार होती है। दिव्य न्याय सामान्यीकरण या मानकीकृत दंडों के माध्यम से काम नहीं करता। प्रत्येक आत्मा अपने नैतिक परिपक्वता, परिस्थितियों और समझ के स्तर के अनुसार परिणाम भुगतती है। आध्यात्मिक सिद्धांत यह भी कहता है कि सजाएं शाश्वत नहीं होतीं। चूंकि जागरूकता गतिशील और विकासशील होती है, कोई भी दुख की स्थिति अंतिम नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान इस विचार को मजबूत करता है कि कोई भी प्राकृतिक प्रणाली अपरिवर्तनीय नहीं होती। जीव विज्ञान, भौतिकी और मनोविज्ञान में सब कुछ परिवर्तन, अनुकूलन और निरंतर पुनर्गठन की ओर इशारा करता है। जहां जागरूकता होती है, वहां परिवर्तन की संभावना होती है। एक और केंद्रीय बिंदु यह है कि सच्चा पछतावा मरम्मत की इच्छा के साथ तुरंत दुख से राहत की प्रक्रिया शुरू करता है। गलती को स्वीकार करना पहले से ही एक नैतिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह पछतावा वास्तविक परिवर्तन के प्रयास में बदल जाता है, तो आत्मा अपनी आंतरिक स्थिति को बदल देती है और आध्यात्मिक अनुभव इस परिवर्तन के साथ होता है। आध्यात्मिकता यह भी सिखाती है कि बिना उद्देश्य के कोई दुख नहीं होता। भविष्य की सजा में शैक्षिक चरित्र होता है। ये हमारे अपने मूल्यों के खिलाफ कार्य करने पर अनुभव होने वाले मनोवैज्ञानिक असुविधा के समान चेतना के सीखने के तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। जब पाठ को आत्मसात कर लिया जाता है, तो दुख अपनी भूमिका खो देता है और स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि भावनात्मक दर्द केवल तब तक बना रहता है जब तक समझने या बदलाव के प्रति प्रतिरोध होता है। एक बार अनुभव को समझने के बाद चेतना पुनर्गठित हो जाती है। यही स्थिति आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। दुख दंड नहीं देता, बल्कि सिखाता है। अंत में आत्मा विज्ञान की शिक्षा कहती है कि सभी आत्माएं विकास के लिए निर्धारित हैं। कोई भी प्राणी अंतिम विफलता के लिए नहीं बनाया गया है। चेतना के प्रत्येक कठिन चरण अस्थायी होते हैं और परिपक्वता की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। दिव्य न्याय दंड के माध्यम से नहीं, बल्कि विकास के निरंतर अवसर के माध्यम से प्रकट होता है। ये सिद्धांत जीवन के साथ संबंध को गहराई से बदल देते हैं। आध्यात्मिक भविष्य डर का कारण नहीं रहता, बल्कि इसे सीखने की निरंतरता के रूप में समझा जाता है। प्रत्येक दैनिक चयन वास्तविक अर्थ प्राप्त करता है, न कि धमकी के कारण, बल्कि उन कानूनों के प्रति स्पष्ट जिम्मेदारी के कारण जो चेतना और जीवन को संचालित करते हैं। यदि यह विचार आपको आत्मा विज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक न्याय के सिद्धांतों को बेहतर समझने में मदद करता है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।